नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हमारे इंडिया में जो आम आदमी है वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट केवल टॉप रिच लोगों के लिए है। स्टॉक मार्केट रिच लोग जानते हैं, और अगर कोई जानता है तो वो गुजरातीज़ हो गए या फिर महाराष्ट्र के लोग हो गए या तेलंगाना कर्नाटका के लोग हो गए, बस यहाँ तक, या कोलकाता, यहाँ तक ही स्टॉक मार्केट सीमित है। अब ड्यू टू डिजिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस बहुत लोगों में आया है। 2020 के बाद, कोरोना के क्रैश के बाद बहुत सारे न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में एंट्री लिए हैं। वो जान रहे हैं स्टॉक मार्केट को, सीख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बट अभी भी एज अ परसेंटेज हम देखें पूरे इंडिया में 2% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट को समझ पाते हैं, वरना बाकियों को स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सो इसीलिए लोग बोलते हैं रियल एस्टेट में ज़्यादा प्रॉफिट है। रियल एस्टेट बहुत बढ़िया है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट में फ्रॉड हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, द रिच आर गेटिंग रिचर डे बाय डे एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। दिस इज व्हाट हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, क्योंकि अमीर स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है। सुना, आज इस टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे और एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट बढ़िया है या रियल एस्टेट बढ़िया है, मुझे कौन सा अच्छा लगता है। देखो, सबसे पहली बात रियल एस्टेट पे आते हैं। रियल एस्टेट ना सबके पहुंच में ही नहीं है, तो इस पर बात करने का ना कोई तर्क बनता ही नहीं है। क्या आप ज़मीन खरीद सकते हो दिल्ली में आके? क्या आप अच्छे लोकेशन पे ज़मीन खरीद सकते हो? डू यू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी? क्या आपके पास उतना पैसा है? सच सच बताना कमेंट में। आपके पास पैसा ही नहीं है। आप अभी 20, 30, 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, और अगर आप सोचोगे कि 60 लाख 80 लाख का एक ज़मीन खरीद लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग अ लोन। ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिए बिना आप एक ज़मीन नहीं खरीद सकते। फिर क्या बात करने का तर्क बनता है रियल एस्टेट पे? जब आप वहाँ जाके खेल नहीं सकते तो मैं क्या बात करूं उस फील्ड के बारे में जहां मैं खेल नहीं सकता? वो मेरे लिए है ही नहीं, तो उस पर बात करना समय का बर्बादी है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर आप 20,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये महीना कमा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग स्टॉक मार्केट इज अ बैड प्लेस फॉर मिडिल क्लास एंड रियल एस्टेट इज अ गुड प्लेस फॉर मिडिल क्लास, आप बात ही क्या कर रहे हो? कोई तर्क नहीं बनता है। आप रियल एस्टेट में कदम नहीं रख सकते। 20-30 लाख रुपए का कैपिटल, 50-60 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में कदम रखने के लिए। यहाँ रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए। एंड हियर इन स्टॉक मार्केट आपको बस 1,000 रुपये, 500 रुपये से आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, 100 रुपये से स्टॉक खरीद सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में। तो मिडिल क्लास के लिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा एक्सेसिबल है, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? सिंपल बात है, एक आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा एक्सेसिबल है। फिर भी एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में नहीं है, फिर भी एक आम आदमी स्टॉक मार्केट को नहीं समझता। उसको लगता है ज़मीन, हाँ ज़मीन खरीद के ना बहुत पैसा बनता है। मेरे दादा ने ये ज़मीन खरीदा था, आज वो ज़मीन करोड़ों का है। मेरे भाई, आप ये तो देखो, आपके दादा ने वो ज़मीन खरीदा कब था और आज वो कितने करोड़ का है। अगर आपके दादा ने 30 साल पहले 5 लाख रुपए लगा के, आज वो ज़मीन का कीमत 1 करोड़ है, 30 साल पहले 5 लाख रुपए लगा के आज 1 करोड़ बना, तो भाई उन्होंने 30 साल दिया, 30 साल समय दिया। और उस टाइम पे 30 साल पहले 5 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होता था। आपके पास है आज के टाइम में 50 लाख रुपए किसी भी रियल एस्टेट को खरीदने के लिए? है? डू यू हैव कैश? 50 लाख रुपीस कैश है आपके पास? नहीं है। तो जो चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, वो आपके लिए कैसे अच्छी हो गई? रियल एस्टेट केवल और केवल अमीरों के लिए है, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास बड़ा कैपिटल है, वो आके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। पर एक आम आदमी का रियल एस्टेट है नहीं, तो आम आदमी फालतू का बहस करता है उस पर।
जब आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, यू कांट मेक मनी फ्रॉम रियल स्टेट, तो फिर क्या फ़ायदा उसका आपके जीवन में। पर स्टॉक मार्केट में 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 10,000 रुपये से, 1 लाख रुपये से आप अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट फिर भी लोगों को स्टॉक मार्केट जुआ लगता है, बट फिर भी लोगों को स्टॉक मार्केट से अच्छा रियल स्टेट लगता है, जबकि हम उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत फ्रॉड होता है। मेरे भाई स्टॉक मार्केट फुल्ली तरीके से डिजिटलाइज्ड है। अगर आज से पहले कुछ फ्रॉड हुए हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप ये देखो कि रियल स्टेट में कितना फ्रॉड होता है। रियल स्टेट में कोई भी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के ज़मीन पे घर बना लेता है। रियल स्टेट के कारण कितने मर्डर्स हो जाते हैं। रियल स्टेट में झंझट ही झंझट है। अपने ज़मीन का ध्यान रखो, पेपर्स का ध्यान रखो, और कुछ भी डिजिटल नहीं है वहाँ पे। ब्रोकर्स का कमाई बहुत ज़्यादा है रियल स्टेट में। आप एक रियल स्टेट सही लोकेशन पे खरीद नहीं सकते। बड़े बड़े लोगों का कब्जा है रियल स्टेट पे। आप वहाँ पे अच्छा लोकेशन पे अच्छा ज़मीन खरीद के बैठोगे, कोई और खरीद लेगा आपसे, कोई और धमका के खरीद लेगा आपसे, कोई और कब्जा कर लेगा उस ज़मीन पे। सो रियल स्टेट अभी भी बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड और बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं रियल स्टेट में। गलत गलत ज़मीन बेच दिया जाता है, गलत गलत सपना दिखा के। और वही स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, आपके फ़ोन में है स्टॉक मार्केट, इसीलिए आप हर पल प्राइस चेक कर पाते हो। पर स्टॉक मार्केट डिमांड ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है। आप चाहोगे आज अपना ज़मीन बेचना, आप बेच नहीं सकते, बिकॉज आपको आज बायर नहीं मिलेगा। और अगर बायर है आज, तो वो उस प्राइस पे खरीदेगा नहीं जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो। पर स्टॉक मार्केट में 1 सेकेंड में आपका स्टॉक बिकेगा, अभी चाहते हो अभी बिकेगा। तो आपके लिए कौन सा बढ़िया है? सिंपल बताओ, कौन सा बढ़िया है? जो आपके आंख के सामने है या जो आपके आंख के सामने नहीं है? स्टॉक मार्केट का एक पॉजिटिव चीज यही है कि वो आपके आंख के सामने है, आपके फोन में है। और यही उसके लिए नेगेटिव चीज भी हो गया है, क्योंकि जो आपके आंख के सामने है ना, आपको बार बार वो ट्रिगर करता है आपके इमोशंस को। 1000 प्रॉफिट हुआ बस बेचो, 10,000 प्रॉफिट हुआ बेचो, लॉस हुआ घबरा गए। पर रियल स्टेट में आपने खरीदा, आपको पता ही नहीं चल रहा है डिमांड क्या है, उसका रेट क्या चल रहा है। आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद पता चलेगा कि अब इसका रेट ये है। तब आप बेच नहीं पाते हो। बेचना चाहोगे भी तो बेच नहीं पाओगे रियल स्टेट को जल्दी। और वहीं स्टॉक मार्केट जब बेचना चाहो बेच सकते हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग पैसा गंवाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि वो अपने इमोशंस में आके बहक के खरीदते हैं, बहक के बेच देते हैं। वही रियल स्टेट में आप बेच नहीं पाते, आपके पास वो ज़मीन पड़ा रहता है और लंबे समय में वो ज़मीन 7-8% के एवरेज कंपाउंडिंग रेट से पैसा बड़ा कर देता है। अब सोचो, रियल स्टेट में लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पैसा है। कैसे ज़्यादा पैसा है? 1 करोड़ लगा के अगर आप 20 लाख कमा रहे हो तो कोई बड़ा पैसा हुआ ये? 1 करोड़ भी तो लगाया आपने। 1 करोड़ रुपए किसके पास है आज के टाइम में? आम आदमी के पास है 1 करोड़ रुपए? नहीं है। आम आदमी के पास 10 लाख रुपए भी नहीं है लगाने के लिए। आम आदमी के पास 1 लाख रुपए भी मुश्किल से आता है। तो क्या 1 लाख रुपए से आप कोई ज़मीन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। पर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, और उस 1 लाख को 30%, 40% से ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर मैं एक डेटा लूँ, चलो ये सब बातें मेरी छोड़ो, डेटा लूँ, डेटा फैक्ट्स, तो स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न है 15% फॉर पास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 साल में स्टॉक मार्केट 15% से ग्रो किया है, हर साल कंपाउंडेड। वही रियल स्टेट का एवरेज रिटर्न है 10 to 11%। स्टॉक मार्केट 5 या 4% से ज्यादा रिटर्न दिया है रियल स्टेट के मुकाबले। ये मेरे भाई जो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिसको ध्यान रखने के लिए माथा पेची करना पड़ता है, रजिस्ट्री करवाओ, ये करवाओ, हर साल वो करवाओ, कोई और कब्जा कर ले तो टेंशन, कोई और उस पर आके लड़ाई झगड़ा कर ले तो केस लड़ते रहेंगे, ये टेंशन है। जो 10% का रिटर्न मुश्किल से दे रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें आप इन्वेस्ट तक नहीं कर सकते। और जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो 15% का रिटर्न दे रहा है, जो आपके आंख के सामने है, जिस पर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आपके लिए बेकार है। वाह, सिंपल देखो कौन सा बढ़िया है। जिस दिन रियल स्टेट भी स्टॉक मार्केट की तरह डिजिटल हो जाएगा, हर पल आपको प्राइस दिखेगा, आप स्मॉल फ्रैक्शंस भी खरीद सकते हो रियल स्टेट का, समझ लो, उस दिन रियल स्टेट भी स्टॉक मार्केट के बराबर हो जाएगा। पर आज नहीं है। दूसरा चीज,
रियल एस्टेट में केवल ज़मीन का वैल्यू है। इन माई ओपिनियन, अगर आप फैक्ट्स पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा लैंड का केवल इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, फ्लैट्स का वैल्यू नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि फ्लैट खरीद के मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, नहीं कमा सकते। फ्लैट खरीद रहे हो आप तो लॉन्ग टर्म में केवल और केवल 7-8% से वो ग्रो करेगा, और हो भी सकता है कि वो ग्रो ना करे, क्योंकि फ्लैट्स हम कितने भी बना सकते हैं। लैंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं उसको अच्छा कहता हूँ, बिकॉज लैंड लिमिटेड है, लैंड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लैंड का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है, लैंड में वैल्यू है, जमीन में। पर फ्लैट्स में कोई वैल्यू नहीं है, बिल्डिंग्स में कोई वैल्यू नहीं है। वो बिल्डिंग कितना भी बन सकता है, वो फ्लैट्स कितने भी हम बना सकते हैं, तो फ्लैट्स में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोचते हो फ्लैट्स खरीद के आप, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच कैपिटल, आपके पास उतना पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो बात करना ही बेकार है रियल एस्टेट पे, तो पहली बात। पर अगर बात भी करते हैं तो फ्लैट्स में कोई वैल्यू नहीं है, लैंड में वैल्यू है। लैंड खरीदते हो तो 10% से ग्रो होगा, 11% से ग्रो होगा, और अगर आप बहुत ही अच्छे लोकेशन पे लैंड खरीदे हो, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, तब जाके आपका वो पैसा 15, 16, 17% से ग्रो होगा। पर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 15% का ग्रोथ देता है, जो सेंसेक्स और निफ्टी है, ये 15% का ग्रोथ देता है। तो अगर आपने किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो 20%, 21% आपके पैसे को कंपाउंड कर सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। बट फिर भी हमें स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता, हमें स्टॉक मार्केट समझता है बस आज में पैसा कमाना है। दैट इज़ नॉट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप किसी बिजनेस में ओनरशिप ले सकते हो, जहाँ से आप किसी बिजनेस को खरीद सकते हो, वो प्लेटफॉर्म देता है स्टॉक मार्केट। आप अंबानी के पास थोड़ी ना जाके बोलोगे अबे अंबानी चल मेरे को शेयर कर, मेरे को तेरे कंपनी में शेयर लेना है, वो ना, आप उसके पास जा ही नहीं सकते, पहली बात तो। पर स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रिलायंस का शेयर खरीद के अंबानी के साथ पार्टनर बन सकते हैं उसके बिजनेस में। ये पावर देता है स्टॉक मार्केट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि रियल एस्टेट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर नॉर्मल पीपल। आम आदमी के लिए रियल एस्टेट एक्सेसिबल नहीं है। पूरे जिंदगी का कमाई से इंसान एक जमीन खरीद पाता है। बताओ, यहां स्टॉक मार्केट में आप 1 लाख रुपए से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, कितना आपके पास ज्ञान है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को मान लो, आप रिसर्च करो, मेहनत करो, जाके उस पर समझो, तब जो मानना होगा मानना। मेरी बातों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।